हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एमएस एक्सेल की इस सीरीज के अंदर ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एमएस एक्सेल के अंदर नए कॉलम्स को, रो को इंसर्ट कराया जाता है, किस तरीके से हाइड किया जाता है, किस तरीके से नई शीट को इंसर्ट कराया जाएगा और किस तरीके से शीट को रिनेम किया जाएगा और टैब कलर दिया जाएगा। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा है। मान लीजिए कि हमें यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम चाहिए बी और सी कॉलम के बीच में, तो किस तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे आके सी कॉलम के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आके इंसर्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों, इस तरीके से हम नया कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। या तो आपको क्या करना होगा, सी कॉलम को सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल के साथ यहाँ पे प्लस बटन प्रेस करना होगा, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से भी आप नए कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, एक तरीका और है जिसमें कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस सी कॉलम को सेलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे आके इंसर्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इंसर्ट शीट कॉलम का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से भी आप नए कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि रोज को भी इसी तरीके से इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे 2 सेकंड नंबर की रो और थर्ड नंबर की रो के बीच में एक नई रो इंसर्ट करवानी हो, तो हम यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम नई रो को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल और प्लस बटन को प्रेस करके भी एक नई रो को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि रो को सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट पे जाके और यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करके भी एक नई रो को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन तरीकों के जरिए दोस्तों आप आसानी से कॉलम या फिर रो को इंसर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको इस सी वाले कॉलम को हाइड करना है, तो इसके लिए आपको इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आके हाइड का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब अनहाइड करना होगा आपको, तो अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 लाइन्स आई हुई, उनके बीच में आपको कर्सर को लेके जाना है। ठीक है, और राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अनहाइड पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप किसी कॉलम को जो कि आपने हाइड किया है उसे अनहाइड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप रो को भी कर सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि हमें एक नई शीट इंसर्ट करवानी है, तो पहला तरीका है कि ये खुली हुई शीट पे हम राइट क्लिक करें और यहाँ पे आके इंसर्ट पे क्लिक करें। अब दोस्तों यहाँ पे वर्कशीट का एक ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, एमएस एक्सेल को वर्कबुक बोला जाता है, उसके अंदर जो शीट होती है उनको वर्कशीट के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पे वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि एक ब्लैंक शीट यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। या फिर हमें इन प्लस के साइन पे, यहाँ पे आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा, इस पे हम क्लिक करते जाएंगे तो एक ब्लैंक शीट यहाँ पे इंसर्ट होती जाएगी। या फिर हमें अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस करना है, इस तरीके से शिफ्ट के साथ F11 जो कि एक फंक्शन की होती है, इस तरीके से भी हम नई शीट को इंसर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि हम अलग अलग शीट के अंदर, यानी हमारी इस वर्कबुक के अंदर ये अलग अलग वर्क शीट्स हैं जिनका कि हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि शीट पे आना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टैब कलर्स में जाके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शीट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम शीट के अंदर अलग अलग शीट में अलग अलग तरीके के कलर को दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से हम एमएस एक्सेल के अंदर हम नए कॉलम को इंसर्ट करवा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। और अगर आपको शीट को रिनेम करना हो तो आप यहाँ पे आओगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे रिनेम का एक ऑप्शन है, इस तरीके से रिनेम पे आके शीट को क्या कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं। और अगर आपको किसी कॉलम को या फिर रो को डिलीट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कि हमें यहाँ पे सी कॉलम को डिलीट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फिर कंट्रोल Z कर रहा हूँ। मान लीजिए दूसरा तरीका क्या है कि हम इस पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके डिलीट का एक ऑप्शन है, इस तरीके से, और डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉलम को सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करेंगे, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप रो को भी क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।